हेलो एवरीवन, केपीएल रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग इंडिया विल बी इन टॉप 3। तो देखते हैं कि किस तरीके की ये वीडियो है और पाक स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता। वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हम अगर ऐसे मैं वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ और मुझे अक्सर नीचे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई आपके साथ हमारा कंपटीशन नहीं, आप क्यों कर रहे हो। लेकिन हम कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए तो ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं। हमारे अंदर ये हम इंडिया से सीखे क्यों भाई? इंडियन ने भी तो किसी से आइडिया लिया है ना। ऐसे ही है, ये दुनिया कॉपी ऑफ कॉपी है। आप ये नहीं कह सकते मैं अंदर से खुद का लेकर आऊंगा। कॉपी ऑफ कॉपी है तो आप उसको इमिटेट करें। ऐसे ही है। ये चीज इंडियन में ये बड़ी जुस्तजू अच्छी होती है, ये सबको इमिटेट कर रहे होते हैं और ये इसीलिए आगे जा रहे होते हैं। नहीं, कम्पीट इस वजह से नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये भाई हैं, ये भी फ्रीलांसर हैं। हमने कल ट्रांजैक्शन मंगवाई यूएस से। अब मसला ये था कि पेनीर पे वो ट्रांजैक्शन हो नहीं रही थी, उस पेनीर पे नहीं हो रही, पेपाल पे भी नहीं हो रही। बिल्कुल एक इशू बन गया था। फिर हमने एक नया प्लेटफॉर्म पता चला जूम का, तो उससे डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाते हैं। हमने फिर यहाँ यूबीएल की डिटेल्स वगैरह डाली, लेकिन कल से तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक ट्रांजैक्शन आई नहीं है। आजकल को जो वार होने वाली है ना, अब ये फिजिकल वार नहीं होगी, ये तलवार लेकर हम नहीं लड़ेंगे। अभी डेटा ऑयल डेटा वाली वार चलेगी। अब युवाल नो हरारी की आप देख ले, डेटा वाली वार चल रही है। अब साइबर क्राइम्स के आप देख लें, अब इंटरवेंशन कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग, ये चीजें देख लें। वार ये चल रही है, लेकिन आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसी को उन्होंने थ्रेट देना हो, धमकी देनी हो, वार्न करना, तो वो हम आज भी ये कहते हैं हमारे पास ये एटम बम है। मैं एक ये बात जरूर कहूँगी, इंडियन मेहनती है। अपार्ट फ्रॉम हमारी जो एनामोस्टी है उसको छोड़कर इंडियन मेहनती हैं, वो है मेहनती। उसके अलावा वो ना इनमें एक जुस्तजू है। जब ये होता है ना कि मेरा कंपटीशन है किसी नेशन के साथ, ये जुस्तजू आगे लेकर जाती है। ये जो है ना, ये हमारे पास लेजीनेस बहुत है। हमारे पास क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं जी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉ के स्टूडेंट है। और आप क्या करते हैं जी? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, अगर इंटरनेट की बात करें तो हमारे नेबर कंट्री में इंडिया आता है और वो बहुत तेजी से इंटरनेट की क्वालिटी जो अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है उसे बेहतरी ला रहा है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में होंगे जो अपनी पब्लिक को बेहतर इंटरनेट सर्विस, मतलब क्वालिटी इंटरनेट सर्विस स्पीड के हवाले से प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सर्विस की बात करें, स्पीड की बात करें और साथ नेबर कंट्री में स्पीड की बात करें, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आपको ऐसी फील्ड बता दें जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन मौजूद नहीं हो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, तो कोई भी आप कोई काम देख लें, इवन दो के क्लासेस देखें, मेडिकल देखें, एजुकेशन देखें, वहाँ पे इंटरनेट आपको जरूर चाहिए। ठीक है। अगर हमारे हालात देखें तो हमें अभी तक वो नहीं है, वो इतनी स्पीड नहीं है। अहमियत का ही नहीं पता, अहमियत का नहीं। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, साइंटिफिक स्टडी होती है। क्लासरूम्स के अंदर साइंटिफिक स्टडी का कल्चर ही नहीं है, रिसर्च कल्चर ही नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश इंडिया अगर हमसे आगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च कल्चर, हमारे पास रिसर्च नहीं होती। इवन दो कि हमारे पास अगर आप टेक्नोलॉजी के देखें तो एक तो इम्पोर्टेंस नहीं है, दूसरी बात वो इनोवेटिव स्किल्स नहीं दिए जाते। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है वो कॉपी कल्चरल सिस्टम, रट्टा सिस्टम, ग्रेडिंग, वो इन्फ्लेशन ऑफ जो ग्रेडिंग है ना वो चल रहा है। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, मतलब वही एक पुराना हेक का एक निजाम लगा पड़ा हुआ है। हमारा आबाद बड़े दादाओं वाला सिस्टम लगा पड़ा है, वही किरो उधर जा रहा है, किरो उधर जा रहा है, किरो पानी पी रहा है, किरो इधर जा रहा है। ऊंट सहरा का बड़ा वो है, ऊंट सहरा का ये, ऊंट हम वो पढ़ रहे हैं। और भाई वो चीजें बताएं जो इनोवेटिव आजकल की 21st सेंचुरी है, जदीद, ये इतनी मॉडर्न जदीद दुनिया हो गई है जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए साइंटिफिक स्टडी के लिए। स्टेम कल्चर नहीं है हमारे पास। ऐसे इंडिया वालों ने अभी अनाउंस किया है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कि वो आने वाले टाइम में अपनी जो पब्लिक है उन्हें 500 MB की स्पीड पर सेकंड के हिसाब से मतलब स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने वाले हैं कि जो अपनी पब्लिक को स्पीडी इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उन्हें उसकी अहमियत का पता चल गया, उसका उन्हें फायदा क्या होने वाला है आने वाले टाइम। भाई सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है अभी? इंडिया में। अब देखो सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया अब जो जाना जाता है ना, आईटी में जितना इंडिया को पैसा अभी आ रहा है, बिलियंस डॉलर्स में से आ रहा है, वो इंडिया के जो ये लोग जो है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट FDI है उसका, वो वहां से आ रहा है, जनरेट हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये, अब उन्हें ये पता है
वो पहली बात तो इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता, वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ बिल्कुल, कंपटीशन। हम अगर ऐसे मैं वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ और मुझे अक्सर नीचे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई आपके साथ हमारा कंपटीशन नहीं, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन हम कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए तो ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं। सीखने के लिए यही तो होना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखो पाकिस्तान उनसे तो लेसन ले नहीं रहा होता, बांग्लादेश जो हमसे आजाद हम तो ये कहते हैं कि इंडिया की तो बात ही ना करें ना भाई, वो तो दुश्मन है। दुश्मन है। अब देखो आप बांग्लादेश से सीख लो यार। अच्छा बड़ी बात ये है बांग्लादेश से सीख लें, और जिसे हम कहते हैं टक्के के बंगाली, हम उनको ये ताना देते हैं, अब तो नहीं कह सकते। अब नहीं कह सकते। अब वो हमें राशन दे रहे हैं, देखो फ्लड के अंदर हमें वो पैसा दे रहे हैं, फ्लड के अंदर हमें वो राशन दे रहे हैं। तो अब देखो हमें इनसे सीखना चाहिए। ये कौमें होती हैं जो कि अपने उरूज पे आती है। हमारा क्या वजह क्या है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जानबूझ के नहीं जा रहा, या फिर हमारे इश्यूज बहुत से बुनियादी बेसिक इश्यूज ऐसे हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और टेक्नोलॉजी की तरफ आना तो दूर की बात है। देखें साथ ही इंडिया है और उन्होंने टेक्नोलॉजी के सर पे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, आईटी की फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। शायद उन्हें अब अहमियत का पता चल गया, इसलिए वो अब बड़ा उनका फोकस ही आईटी के ऊपर है, इंटरनेट की स्पीड के, इंटरनेट की क्वालिटी के ऊपर है। बिल्कुल यही चीज है ना। अब देखिए उनके सबसे बड़े जो लीडर्स हैं वो सच्चे हैं अपने उसके फील्ड के साथ। हमारे लीडर्स के अंदर पोलराइजेशन है। जब भी पोलराइजेशन होती है अंदर आपकी, तो वो वहां पे वो चीज आप डेवलप नहीं कर सकते। अब देखिए वो अपनी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अपनी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। अब आप हमारे एजुकेशन में देखिए जिसको अपने प्रोविंसेस के अंदर ड्यूटीज मिली रही है वो अपने रूम में सोए हुए हैं, एसीज में सोए हुए हैं, बड़े बड़े शानदार आलीशान मकान में सोए थे। अब जब अंदर आप आए निकले वो देखें क्या सिस्टम क्या चल रहा है। बुनियादें आपकी स्कूल से बनती हैं, ना कि आपके वो जो आपने बैठकर बड़े बड़े रूम्स में पॉलिसीज बनाई। इवन तो जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी आपने बैठकर अपनी जो परसीविंग थॉट्स होती है वहां पे पॉलिसीज बनाई होती है। उन लोगों की भाई रिसर्च कल्चर होता है, वो सबसे पहले इंडिया वालों की बात, इंडिया हो अगर दूसरे वेस्टर्न भी हो, वो सबसे पहले पूरे उसकी नेचर को समझ रहे होते हैं कि सोसाइटी की नेचर क्या है, हमारे लोगों की नीड क्या है, आगे वाली नीड क्या है। हम नीड को नहीं समझ रहे थे, हमने जो भी पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको लेकर चल रहे थे। करप्शन देखे बड़ी बात है, एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा हमारा करप्शन है। लिटरेसी रेट देखें आप लोग, जो हमारा एक्चुअली लिटरेसी रेट है ना आज आई थिंक 65 या 60, ये एक्चुअली ये भी रिजल्ट नहीं है हमारा 65, ये भी एक्चुअली नहीं है। ये तो वो लिटरेसी रेट में पाकिस्तान में उसे पढ़ा लिखा कहा जाता है जो अपना नाम पढ़ सकता है। और वो ये चीज है। अब देखिए आप जब ये चीजें बताएंगे, आप मुझे बताएं आप लोग फिर आईटी की क्या इंपॉर्टेंस फील करेंगे अगर नीड। और दूसरी बात ये, अब आप दूसरी चीजों को देखें, अब हमारे पास जो इंडिया है या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब वो ये आगे इसलिए जा रहे हैं। अब देखें वो अभी एग्रीकल्चर वाला सिस्टम नहीं रहा, अब हम पुराने एग्रीकल्चर के सिस्टम पे रह रहे हैं, एग्रीगन सोसाइटी पे रह रहे हैं। अब ये जो दुनिया है बहुत ही मॉडर्न किस्म की जदीद दुनिया है, उन्होंने इंपॉर्टेंस फील कर लिए फील कर लिए। अच्छा बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, आजकल को जो वार होने वाली है ना, अब ये फिजिकल वार नहीं होगी, ये तलवार लेकर हम नहीं लड़ेंगे। अभी डेटा ऑयल डेटा वाली वार चलेगी। अब युवाल नो हरारी की आप देख ले, डेटा वाली वार चल रही है। अब साइबर क्राइम्स के आप देख लें, अब इंटरवेंशन कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग, ये चीजें देख लें। वार ये चल रही है, लेकिन आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसी को उन्होंने थ्रेट देना हो, धमकी देनी हो, वार्न करना, तो वो हम आज भी ये कहते हैं हमारे पास ये एटम बम है। एटम बम है। इवन दो के हमारे पॉलिटिशियंस को खुद को भी ये इन चीजों की इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इवन दो के वो आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं बंदो कि होगा भी सही उनको ना वो एक जहमत नहीं हो पा रही कि आगे यार इस पे स्टेप फॉरवर्ड ले ले, किसी से लेसन सीख ले। तो चीज यही है कि जब तक ये एजुकेशन, अगर हमारे नेबर कंट्री को इसकी अहमियत का पता चला, इंडिया को, उन्हें कैसे पता चला, कब पता चला, उनके अंदर ट्रेंड सेट कैसे किया गया, और हम कैसे ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अब देखिए उन के जो सबसे, मैं एक ये बात जरूर कहूँगी, इंडियन मेहनती है। अपार्ट फ्रॉम हमारी जो एनामोस्टी है उसको छोड़कर इंडियन मेहनती हैं, वो है मेहनती। उसके अलावा वो ना इनमें एक जुस्तजू है। जब ये होता है ना कि मेरा कंपटीशन है किसी नेशन के साथ, ये जुस्तजू आगे लेकर जाती है। ये जो है ना, ये हमारे पास लेजीनेस बहुत है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब असाइनमेंट बनाने होते हैं दोस्तों को ढूंढ रहे थे, यार असाइनमेंट तो बना कर देना, यार ये तो करके देना, यार ये। जब आप ये करेंगे तो आप मुझे बताएं क्या आप खाक बनेंगे कि राइजिंग नेशन बनेंगे आप लोग? नेशन बनेंगे। आज अगर वो लोग राइजिंग नेशन बन रहे हैं, हम उनकी एग्जांपल्स देने पर मजबूर हैं, तो शायद उसकी रीजन ये है कि उन्होंने यूनिटी भी दिखाई है और मेहनत की है। मेहनत कश लोग हैं हम हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। हमारे डिपेंडेंसी बहुत है, डिपेंडेंसी बहुत होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। पॉलिटिशियंस भी डिपेंडेंट है हमारे, और पब्लिक के लिए भी डिपेंड है। आप देखो जो भी देखो, अच्छा सबसे बड़ी बात है जब भी इनोवेशन लानी है, इंप्रूवमेंट लानी है, मैसेज यही होगा कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में इंडिविजुअल
वो काम करे। आप कोई इतना रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ सकते। इंडिविजुअल ऑनेस्ट हो जाए, डेड श्योर हो जाए, पॉलिटिशियन हो चाहे ख्वाब मैं हूं चाहे आप हो, अपनी फील्ड के अंदर सिंसियर रहो ताकि फिर आपका इनोवेशन हो सकते। जापानीज को देखें, आप चाइनीज को देखें, वो सच्चे लोग हैं। इवन तो कि काफिर हम उन्हें कहते हैं, ये लेसन हमारा है, ये हमारा है, मुस्लिम से हमारा होना चाहिए। लेकिन काफिर जिन्हें कहते हैं वो अपने मुल्क से सच्चे हैं, लेकिन वो चीजों से जब सच्चे भी हैं तो देखो आप वो जापान कितनी टेक्नोलॉजी आज हम उनकी यूज करने पे मजबूर हैं। इवन दो कि कितनी जापान एक टेक्नोलॉजी है, आपको देखो बड़े एक वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी उन्हें बड़े साने हो गए, वो राइजिंग नेशन हो गई, आज नेशन हो गई है। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं? हर एक चीज में हम अपना गवर्नमेंट को ब्लेम तो नहीं कर सकते, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? और दूसरे नंबर पे पब्लिक को कैसे बता सकते हैं, अपनी यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे बता सकते हैं कि भाई आने वाला टाइम इंटरनेट का है, आने वाला टाइम हर चीज ऑनलाइन होने वाली है, बल्कि अभी ऑलरेडी हो चुकी है, कैसे ये बता सकते हैं? सबसे पहली बात ये तो बेसिक से एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, साइंटिफिक रिसर्च लेकर आई जाए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पॉलिसीज मेकर्स हैं उन्हों को चेक एंड बैलेंसेस रखना होना चाहिए, जो कि वो नहीं होता, एब्सोल्युटली नहीं होता, वो होना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात में गवर्नमेंट जो है हमारे जो टेक्नोलॉजिकली ये जो वो मतलब डिवाइसेस हैं, ये जहां जहां पे नहीं है डिवाइसेस, वो प्रोवाइड करने की सहूलत पैदा करे एजुकेशन के अंदर, इंटरनेट सर्विस पे हाँ, तो ये इक्विपमेंट जो है देने की मतलब उन्हें दिए जाए। तीसरी नंबर बात ये होगी कि अभी जो इनोवेटिव स्किल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर उनको सिखाया जाए, ये दी जाए, दूर दराज इलाकों में दी जाए। और सबसे बड़ी मेन काज, वेमेन को ना एम्पावर किया जाए, उनको नहीं किया जाता। भाई आपसे सबसे बड़ी आबादी वुमेन है, ऐसे ही है। हाँ, अब उनको एम्पावर नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 55। हाँ, सबसे बड़ी आबादी आप वो है, वो अगर घर में बैठी होंगी तो आप कहाँ से तरक्की करेंगे? उनको एम्पावर करें, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उन्हें दे दीजिए। प्लस में बांग्लादेश अभी किसी वुमेन को एम्पावर किया, इस वजह से आगे है। और हम तो कहते हैं जी हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे तो खवातीन को जरा थोड़ा कंजर्वेटिव या कह लें या थोड़ा सा पर्दे में कह लें, तो बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है। बिल्कुल बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री। हमने जो बताया, हमने जो इस्लाम को इंटरप्रेट किया है ना, वो अपने फायदे के लिए किया है, अपने फायदे को सोचने के लिए अपने इंटरप्रेट किया। और फिर औरतों को मिसगाइड कर रहे थे, सोसाइटी को मिसगाइड करते हैं। अभी भी हमारे पास ऑनर किलिंग इसीलिए चल रही थी कि भाई इस्लाम ही है, इस्लाम ने तो कभी भी नहीं कहा, इस्लाम ने तो आपको राइट दिया, इक्वल राइट दिया, हाँ। भी ये चीजें मिस इंटरप्रेट किया गया। हमारे पास जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स हैं, एक ये कल्चरल जो नॉर्म्स बने हुए ना, इसको अगर हम ये साइड लाइन कर देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं, तो फिर ये अगर आईटी की तरफ, इन इनोवेटिव स्किल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के टाइम में हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है, उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है। खास तौर में आईटी की बात करें, अगर खास तौर पे हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें या उनकी पॉलिसीज ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर जो है, हाँ बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। आप किसी से भी सीख सकते हो, जो बेहतर। हाँ, अब देखो, अब अगर आपको इबलीस से इल्म मिलता है, आप इबलीस से भी ले लो, इल्म है ना, इल्म के लिए आप किसी नॉलेज आप कहाँ से भी ले सकते हो। हमारी तो यही चीज है ना, हमारे अंदर ये, हम इंडिया से सीखे क्यों भाई? हमारी फीलिंग्स है ना, वो वही चलती आ रही है सदियों से कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनसे सीखना नहीं है, वो बात ही नहीं करनी, सीखना ही नहीं करनी। और भाई हिंदू कल्चर है, भाई हिंदू कल्चर अपार्ट फ्रॉम जितने भी आपको, उनको क्या लेकर, आप ट्रेंड को देखें ना, आजकल के ट्रेंड को देखें, आप उसको देखकर आप चलें। इंडियन ने भी तो किसी से आइडिया लिया है ना, ऐसे ही है। ये दुनिया कॉपी ऑफ कॉपी है। आप ये नहीं कह सकते मैं अंदर से खुद का लेकर आऊंगा, कॉपी ऑफ कॉपी है तो आप उसको इमिटेट करें। ऐसे ही है। ये चीज इंडियन में ये बड़ी जुस्तजू अच्छी होती है, ये सबको इमिटेट कर रहे होते हैं और ये इसीलिए आगे जा रहे होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। फायदा क्या हो रहा है इस चीजों का, इन चीजों का फायदा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट सर्विस का, और हमें क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा बात फायदा उनको ये रहा, उनकी यूथ जो है, उनकी यहाँ यूथ जो है उसको फायदा हो रहा है। अब देखो वो एम्पावरमेंट से आगे, सॉरी पॉवर्टी से आगे हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। एक चीज है उसकी, अब वो इस स्किल्स पे इसलिए भी काम कर रहा है क्योंकि ये इतना हार्ड वर्किंग नहीं है, ये आपका स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क में आपकी जो यूथ पॉपुलेशन है उनको एज मिलेगा एक, और इस पॉवर्टी से भी आप वो हो जाएंगे। और दुनिया की सुपर पावर आप अपनी जो है उस पे बनते हैं, कौम पे बनते हैं। जो जब आपकी कौम जो होती है उनको ये मतलब हैप्पीनेस होती है, उनके अलावा पॉवर्टी नहीं होती है और उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तब वो, अब जब इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वो पावरफुल कंट्री बनेगा आगे जाकर। ऑलरेडी बन रहा है, बहुत तेजी बन रहा है, बल्कि बड़ी तेजी से स्पीड ही कर रहा है। तो
अब आपकी यही चीज होती है कि इंडिया को ये फायदे होने वाले इनकमिंग फ्यूचर में, बल्कि हो भी रहे हैं। और आप देखें ना, गूगल की बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, सॉफ्टवेयर देखें, आपका इंडियन बैठे हैं वहां पे। ऐसे ही है। हाँ, तो IT में देख लें, IT में देखें इंडियन बैठे हुए हैं। तो अब देखें आप, उनकी कंट्री लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंपोर्टेंस होगी या नहीं होगी? हो गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब हमारी कहाँ पे यूनिवर्सिटी भी रैंक में नहीं आती, कोई भी, ऐसे ही है। कोई रैंक में भी नहीं आती, ये तो दूर की बात। एशिया में भी आती है, बड़ी नीचे, बड़े लोअर रैंक पे आती है। बिल्कुल, और जो आती है रियलिटी उसकी ये है कि हम भी उसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, चले नाम नहीं लेते, लेकिन इस यही यूनिवर्सिटी है जो रैंकिंग में कभी आती है। तो उसका क्या है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि उसका जो एक मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से है। हाँ, ये चीज है। तो बहरहाल ये अब दोबारा से हमें, अब टाइम निकल नहीं गया, अभी भी टाइम है, टाइम है। इसलिए ये टॉपिक को डिस्कस करने का ही मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम इन चीजों पे आ सकते हैं और इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा श्योरिटी, ऑनेस्टी, और डेड श्योर हो जाए बंदा, लीडर हो, हाँ। मैं हूँ, कोई भी हो, अपने अपने प्रोफेशन में डेड श्योर हो जाए, फिर ये जो है ना प्रोग्रेस भी हो सकती है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। देखो अभी आजाद हुए हैं ना बंगाली, हाँ, बांग्लादेश जो भी है अभी आजाद है, देखो भी बढ़ते जा रहे हैं अभी। हाँ, फाइजर इनकी कंपनी है, देखें फाइजर पूरे एशिया को अभी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये देखें, ये चीजें अभी भी टाइम है, अभी भी हमें इन चीजों पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, तब हम बढ़ सकते हैं आगे। अगर ये ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो फिर ये मजीद नुकसान हो सकता है। और आने वाली जितनी भी है ना, अब जैसे फ्लड आई, हम प्रिपेयर ही नहीं थे उसको हम कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल करने के लिए हम अभी भी यही कह देते हैं कि ये ऊपर से अल्लाह की तरफ से एक आफत है, जबकि पूरी दुनिया में ही जो आफत आती हैं वो अगर उन्हें देखा जाए तो उन्हें मैनेज करने का भी एक तरीका होता है। इनकी बात से मैं काफी हद तक मतलब मैं एग्री करता हूँ। और इन्हीं ऐसे लोग जो ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं होप बाकी है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं बाकी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जब मिल के आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आइए मजीद